अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हेयर इज योर मिस मीमी। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक बनता है आपका फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। बिफोर going into the definition of functional group, let me tell you an important group that is known as alkyl group or alkyl radical. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज यही वो ग्रुप बनता है जिसके साथ कोई ना कोई नया फंक्शनल ग्रुप अटैच होके उसको दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट कर देता है। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द एल्केन, जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है एल्केन का, उसमें से अगर हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए और वहाँ पर नया ग्रुप बन जाएगा, वो उसका पुराना नाम नहीं रहेगा, तो उसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल। अब वहाँ पर हाइड्रोजन हटाने से जो ग्रुप लगता है उसको आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो द एडिशनल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। नाउ यू कैन डिफाइन द term functional group as an atom or group of atoms that give a family of organic compounds its characteristics, chemical and physical properties is called functional group. For example, आपको मैंने बताया था कि what is the thing या कौन सा ऐसा ग्रुप है जिससे आपको पता चलेगा कि वो अल्कोहल है, आपके उस स्ट्रक्चर में OH लगा हुआ होगा, राइट? The presence of OH indicates that it is an alcohol. So इस मिथाइल अल्कोहल को स्ट्रक्चरली हम इस तरह से शो करेंगे। अब इसमें आप देखें कि आपके पास दिस इज कार्बन नंबर 1 और इसके साथ हमारे पास बेसिकली मीथेन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं? 1 2 3 और यहाँ पर 4th होता है जिसको हमने उड़ा दिया और वहाँ पर OH ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास बनता है मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह आप मिथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड बना सकते हैं, कोई भी इसी तरह ईथेन के साथ यही सलूक कर सकते हैं। अब मिथाइल क्लोराइड का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप अटैच है। अगेन आपने यहाँ से एक एच उड़ाया और यहाँ पर आपने ये लगा दिया, तो आपके पास मिथाइल क्लोराइड आ जाता है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप? अब इससे पहले कि हम डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ें, मैं आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी बताती हूँ। देखिए आपने क्या पढ़ा फंक्शनल ग्रुप की डिटेल में जाने से पहले। सबसे पहले आपको एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल पता होना चाहिए। उसके बाद कैसे बनता है एल्काइल ग्रुप, देन वो जो ग्रुप अटैच होता है नया उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं या इम्पोर्टेंस हैं। फंक्शनल ग्रुप सर्व्स एज बेसिस फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सिर्फ फ्यू हैं, थोड़े से हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास ग्रुपिंग इजी हो जाती है, क्लासिफिकेशन इजी हो जाती है। जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उनको आप एक कैटेगरी में डाल देते हैं। इस तरह हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलियंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, सिर्फ वहाँ पर जो फिट होता है उसको उसी तरह से नेम कर दिया जाता है और वो उस ऑर्गेनिक लिस्ट में या ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। सो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सर्व्स एज बेसिस फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि फ़र्ज़ करो अगर अल्कोहल ऐड हुआ है तो जिस के पास OH मौजूद होगा उसको अल्कोहल्स की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मैंने आपको बताया C डबल बॉन्ड OH, तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा वो उसके लिस्ट में चला जाएगा। सो फंक्शनल ग्रुप सर्व्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड ऑल द कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू सेम क्लास। Number 3 is a functional group is the site of chemical reactivity in the molecule. यानी ये वाली साइट ऐसी होती है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जी बच्चों, आज का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट फंक्शनल ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।